theorem of wave motion and wave on string का numerical 49. Figure shows an aluminum wire of length 60 cm joined to the steel wire of length 80 cm and stretched between two fixed supports. The tension produced is 40 Newton. The cross-sectional area of the steel wire is 1 mm square and that of aluminum wire is 3 mm square. What could be the minimum frequency of the tuning fork which can produce standing wave in the system with the joint as node? The density of aluminum is 2.6 gram per centimeter cube and that of the steel is 7.8 gram per centimeter cube. तो यहाँ पे ये दो रिजिड सपोर्ट के बीच में यहाँ पे एक वायर जो जॉइंट की हुई स्टील और एल्यूमिनियम से वायर होगी और यहाँ पे इसका जॉइंट होगा और स्टील वायर की लेंथ 80 सेंटीमीटर, एल्यूमिनियम वायर की लेंथ 60 सेंटीमीटर है। स्टील वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर और उसकी डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और एल्यूमिनियम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 मिलीमीटर स्क्वायर और डेंसिटी इतनी दी हुई है और यहाँ पे टेंशन 40 न्यूटन दिया हुआ है दोनों वायर पर। तो क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क टू प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव सच एज नोड एज जॉइंट। तो एक ट्यूनिंग फोर्क इस वायर को जॉइंट ऑफ वायर को रेजोनेट करेगा, मतलब ये रेजोनेट होने के बाद यहाँ पे जो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी यहाँ पे इसकी भी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी होगी। तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी इस तरह से चाहिए, मतलब यहाँ पे स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी इस तरह से चाहिए कि इस जॉइंट पर नॉड फॉर्म होगा। अब ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स सपोर्ट होती है, यहाँ पे भी नॉड होना चाहिए, यहाँ पे ये नोड होना चाहिए, यहाँ पे भी नोड होना चाहिए और यहाँ पे भी नोड होना चाहिए। इसका मतलब इस वायर को इस तरह से लूप्स बनाने होंगे कि यहाँ पे नोड आएगा, यहाँ पे भी नोड आएगा। तो यहाँ पे नोड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे नोड एंड हो रहा है, मतलब जितने भी लूप्स होंगे वो कुछ इंटेजर मल्टीपल होगा, मतलब 1 2 3 4 5 से होगा। क्योंकि यहाँ पे एंटी नोड होता तो हो सकता है कि 3 लूप कंप्लीट हो गया और आधा ही है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे नोड और यहाँ पे नोड इतने बीच में जितने भी लूप्स होंगे वो एक नेचुरल नंबर होगा। सेम यहाँ पे भी अब हमें फाइंड करना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं हम? फ्रीक्वेंसी के लिए वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने मतलब वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है? अब ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी मतलब वायर पे जो वेव फॉर्म होगी स्टैंडिंग वेव उसकी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी का ये 1 अपॉन लैम्बडा। और वेलोसिटी किस पर डिपेंड होती है? टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ से। मतलब अगर हमें टेंशन पता है यहाँ पे 40 न्यूटन, अगर लैम्बडा पता है और म्यू पता है तो हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो लैम्बडा, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी कौन सी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब ये म्यू को मिनिमम होने के लिए यहाँ पे 1 अपॉन लैम्बडा जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए क्योंकि ये टी तो दिया हुआ फिक्स है और ये मास पर यूनिट लेंथ भी फिक्स होगा। तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए यहाँ पे लैम्बडा मैक्सिमम होना चाहिए, वो मैक्सिमम लैम्बडा इसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। अब ये म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। तो ये म्यू मतलब क्या? तो मास पर यूनिट लेंथ, और मास मतलब क्या? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और वॉल्यूम क्या है? इसका सिलेंडर शेप है तो एरिया इनटू लेंथ और ये डेंसिटी अपॉन एल, मतलब ये कितना आ गया? एरिया इनटू डेंसिटी। और यहाँ पे फिर ये लीनियर मास डेंसिटी, सपोज स्टील के लिए फाइंड करते हैं अगर हम, तो इसका एरिया दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका एम केस में कन्वर्ट करते हैं अगर तो 1 इंटू 10 मिलीमीटर का मीटर करना है तो 10⁻³ और स्क्वायर करना है तो 10⁻6 इतना एरिया। और इसकी डेंसिटी कितनी है? तो वो डेंसिटी दी है यहाँ पे 7.8 ग्राम। ग्राम का अगर केजी करना है तो 10⁻³ और ये डेंसिटी मतलब एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इतना ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10⁻² आएगा मीटर में, और इसे 3 टाइम्स करना तो 10⁻6, तो इतना आएगा केजी पर मीटर क्यूब। तो ये 10⁻6 चले गए तो स्टील की डेंसिटी आ रही है कितनी? 7.8
और ये 10⁻³ इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये अगर हम एल्यूमिनियम के लिए फाइंड करते हैं तो एल्यूमिनियम के लिए भी एरिया, एल्यूमिनियम वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 3 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 10⁻⁶। और डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दी है 2.6 इंटू ग्राम, ग्राम का केजी करना है तो 10⁻³ डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर का मीटर में करना है तो 10⁻², और वैसे क्यूब है इसलिए 3 टाइम्स तो 10⁻⁶, तो ये इसके लिए कट होगा। तो लीनियर मास डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम कितनी आ रही है, ये 6 3 18 1 7 और ये 7.8 और ये 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो म्यू की वैल्यू तो पता चली, टेंशन दिया हुआ है, तो ये सिर्फ अभी लैम्बडा वेवलेंथ फाइंड करनी है। ये वेवलेंथ मिलता है अगर हम, तो इसमें हम वैल्यू पुट करके ये फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क फाइंड कर सकते हैं। तो ये म्यू की वैल्यू पता चली, तो देखते हैं अभी। अब यहाँ पे जो लूप्स हो गए, यहाँ पे कितने लूप हो गए और यहाँ पे कितने लूप होने चाहिए। तो ये जो स्टैंडिंग वेव यहाँ पे इसे प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पे हमें दिया है कि इसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 60 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है। तो यहाँ पे जो एक लूप बनेगा इस तरह से, तो ये लूप कितनी लेंथ की होनी चाहिए, तो यहाँ पे टोटल जो लेंथ होगी, यहाँ पे जो लूप फॉर्म होने वाले हैं तो उसकी लेंथ अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की बनती है तो ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के 40 लूप्स बनाएंगे और यहाँ पे 30 लूप्स बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो लूप की लेंथ होनी चाहिए, वो लूप की लेंथ जितने भी पॉसिबिलिटीज है उसमें मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो फिर लैम्बडा मैक्सिमम आ जाएगा और हमें लैम्बडा वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए। तो इसलिए उस लूप की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो ये 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, इसका अगर हम हायर कॉमन फैक्टर लेते हैं तो कितना आएगा, 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर का ये आएगा 20 सेंटीमीटर। मतलब एक लूप की लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर होती है तो यहाँ पे से 4 लूप बन जाएंगे, यहाँ पे 4 लूप बनेंगे इस तरह से, और उसी लेंथ के यहाँ पे 3 लूप बनेंगे, 20 सेंटीमीटर के 3 और 20 सेंटीमीटर के 4 लूप बनेंगे। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि यहाँ पे नोड आएगा। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के भी लूप ले सकते हैं, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के लेते हैं तो 8 आएगी, यहाँ पे 6 आएगी, लेकिन वो लैम्बडा मैक्सिमम नहीं होगा और वो इसके कारण ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम नहीं होगी। तो इसलिए हमें ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की लेंथ लेनी है। इसका मतलब ये लूप की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ लूप होगी 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ लूप का मतलब क्या होता है, लैम्बडा बाय 2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मतलब वेवलेंथ हमें मिल रही है 40 सेंटीमीटर की, लैम्बडा की वैल्यू और वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, वो मिल रही है हमें 40 सेंटीमीटर की। तो ये लैम्बडा की वैल्यू मिल गई, म्यू की भी वैल्यू फाइंड की, तो टी की वैल्यू भी दी हुई है, तो इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करके हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये म्यू मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 लैम्बडा मैक्स, मतलब 40 सेंटीमीटर, इसे लिख सकते हैं 40 इंटू 10⁻² मीटर, और ये अंडर रूट में टी की वैल्यू 40 न्यूटन डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी, 7.8 इंटू 10⁻3। तो ये से डेसिमल निकाल देते, तो यहाँ पे आएगा 10⁻4। अब ये 78 का स्क्वायर रूट है, अगर इसे अप्रोक्स 80 ले लेते तो ये आएगा 40 और ये 2 आएगा 1/2। तो ये 10⁻4 तो बाहर निकाल देते हैं पहले, ये 40 इंटू 10⁻2 और 10⁻2 बाहर निकलेगा तो वो रहेगी 10⁻2, और ये 1/√2 इंटू 1/√2, यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई करते तो ये आएगा 2, और √2 की वैल्यू होती है
1.414 और 2 इसे डिवाइड करेगा तो ये आएगी 0.707। अब 4 से डिवाइड करना है फिर से, तो इसे 707 और 10⁻³ और ये डिवाइड बाय 40 और ये 4 का भी 0 निकाल देते हैं तो ये 4 आएगा और 10⁻⁴ की जगह पे आएगा 10⁻3, तो ये भी कैंसिल होगा। तो ये कितना आएगा, 4 1 जा 4, 3 30, 4 7 जा 28, 2 27, फिर 4 6 जा 21, फिर 4 2 जा 8। तो इसी तरह से एक फ्रीक्वेंसी आएगी 176.2 हर्ट्ज। तो इसका राउंडिंग ऑफ करते तो ये आ रही फ्रीक्वेंसी 170 और ये 0.7 मतलब ये 177। तो इसे म्यू मिनिमम 177 और ये यहाँ पे हमने जो राउंडिंग ऑफ किया इसके कारण और भी बढ़ जाती, तो ये आ रही है 180 हर्ट्ज।